हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. आउट ऑफ द फॉलोइंग आयंस द कलरलेस आयंस आर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इनमें से ये जो आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं कि इनमें से जो आयंस आप देख पा रहे हैं इनमें से कलरलेस आयंस कौन से हैं. हमें यहाँ पे जो आयंस दिए हुए हैं वो है स्कैंडियम+3, जिरेन+2, टाइटेनियम+3 सेट दिया हुआ है हमें तीन तीन आयंस का. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा बच्चे कि कलरलेस आयंस आपके क्यों होते हैं. ठीक है, आयंस आर कलरलेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. कोई भी जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता आयन में तो तब वो आयन कलरलेस होता है क्योंकि तब डी ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल हो पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. या आप ये भी बोल सकते हो कि सारी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं बिकॉज ऑफ विच आपकी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ विच डी ट्रांजिशन doesn't take place. डी ट्रांजिशन क्या होती है, हम सभी को पता है. डी ट्रांजिशन बच्चे आपका एक वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मूव करता है. ठीक है, तो जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका लोअर से हायर में जाएगा ही नहीं, एक्साइटेड होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसी वजह से आपका हमने यहाँ पे कहा कि जो भी आयन, जब हम इसमें से देखो क्या करेंगे, हम हर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे. जिस भी आयन में हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो तो आपके क्या होंगे, कलर्ड होंगे. जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो कलरलेस होंगे. Ions with unpaired electrons are colored. तो जो भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाले आयन्स होंगे वो सारे कलर्ड होंगे. चलिए, तो अभी हम सबसे पहले एक एक करके सारे आयन्स को देख लेते हैं. ठीक है, देखो अब सबसे पहले जो आपके पास, अगर हम सबसे पहले बात कर ले कॉपर+2 आयन की बात कर ले, तो देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29 होता है. तो यानी कि +2 कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 18 तो हम बोल सकते हैं आर्गन से 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी आपके क्या हो गए 3d9. अब देखो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3d9, राइट. तो यहाँ पे इसमें आपका ये कलर्ड होगा. ठीक है, ये क्या होगा, कलर्ड होगा. उसके बाद हम देखते हैं Zn+2. अब देखो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30 होता है. दो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो 28 इलेक्ट्रॉन्स रह गए. ठीक है, 18 आपके आर्गन कॉन्फ़िगरेशन से आ गए. ठीक है, अब 18 के बाद आपके 10 और बच रहे हैं, तो यानी कि 3d10. अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कोई भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स इट इज कलरलेस. ठीक है, ये कलरलेस है. फिर उसके बाद हम देखते हैं Mn+2 यानी मैंगनीज+2. तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है आपका, 25 होता है. दो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आर्गन से आ गए प्लस आपके 7. तो आपके यहाँ से 4s2 3d5. ठीक है, देखो 4s2 3d5. अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए आपके. ठीक है, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो तब भी आपका ये ये वाला क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर आपके और कौन से आयन्स है हमारे क्वेश्चन में, देखते हैं. देखो कॉपर+2 का आपने बना लिया अभी, Mn+2 का हमने देखा अभी, Zn+2 का देखा अभी. हमारे पास कौन से वाले, स्कैंडियम+3, टाइटेनियम+3. अब देखो स्कैंडियम+3, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21 होता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है. ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने बचे, 18 बचे. दैट मीन्स कंप्लीट आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया. ठीक है, तो स्कैंडियम+3 आपका बच्चे ये क्या होगा,
कलरलेस होगा क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर्गन में कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वैनेडियम प्लस 4 है, देखो वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 24 होता है, राइट, सॉरी 23 होता है वैनेडियम का एटॉमिक नंबर। तो वैनेडियम 4 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैनेडियम का बच्चे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है 23 एंड उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 19 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। उसके बाद आपका टाइटेनियम 3 प्लस, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बच गया 19। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 22, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 19 बचे, तो आर्गन एंड 3d1। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा आपका कलर्ड हो जाएगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया वैनेडियम प्लस 4 में भी और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो ये भी कलर्ड हो गया। फिर हम देख लेते हैं Zn+3, तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 30 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो 27 रह जाएगा। तो 30 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 27, 18 यहाँ से हो गए और 3d9, तो ये भी क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें भी क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे आपके यहाँ पे दो आयंस जिंक+2 एंड स्कैंडियम+3 ये दोनों क्या आ गए आपके कलरलेस आ रहा है। तो टाइटेनियम+4 भी देख लेते हैं। टाइटेनियम +4, अब देखो एटॉमिक नंबर 22, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, ये क्या होगा कलरलेस होगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास कलरलेस और कलर्ड सब आयंस की लिस्ट आ चुकी है, तो अब हम चेक करते हैं कि कौन से वाले आपके कलर्ड है कौन से कलरलेस प्लस, ठीक है। तो ये वाला आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक+2 कलरलेस, स्कैंडियम+3 कलरलेस, टाइटेनियम+4 कलरलेस, क्योंकि इनकी आपकी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है इनकी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके सी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इसके सी ऑप्शंस का करेक्ट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।